इशू डिस्कस करते हैं। संजीव, हमने कल देखा कि जो एफआईआईज हैं वो थोक में बैंक्स में आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बैंक्स की अर्निंग्स ग्रोथ इतनी अच्छी है, 18% अर्निंग्स, 18% लोन ग्रोथ आ गई है, इसलिए बैंक्स खरीदना बनता है, और एफआईआईज खरीद रहे हैं तो लार्ज कैप बैंक्स ही खरीद रहे होंगे। लेकिन निकुंज एक बात उठा रहे थे कि जो स्मॉल टिकट साइज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये इस तरह के जो बैंक्स हैं, जो सेंट्रल बैंक, कुछ बैंक्स की हालत इतनी खराब थी, 2-4-5 क्वार्टर पहले तक कि वो पीसीए भी आ गए थे। वो स्टॉक्स बहुत शार्पली बढ़ रहे हैं और वहां थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एजाइल ट्रेडर नहीं है तो केयरफुल रहिए, वहाँ स्टॉप लॉस लगाए काम करिए, और इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत डीप रिसर्च करिए। वरना सेफ बैंक्स में रहिए आप, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, एसबीआई, बीओबी। आप इस, क्योंकि बैंक की तरह अभी चल रहा है, मोमेंटम है, नंबर्स भी आ रहे हैं, लोगों का बहुत रुझान है, और लोग जहां बैंक लिखा है वहां पोजीशन लेना चाहते हैं। तो आपकी क्या व्यू रहेगी इस पे? देखिए, जैसे बताया कि रिकॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी कम है। और अभी भी अगर हिस्टोरिकल एवरेज देखें, अगर एचडीएफसी बैंक को भी ले ले तो 30% हिस्टोरिकल एवरेज से कम में ट्रेड कर रहा है। बाकी सब बैंक भी हिस्टोरिकल एवरेज से कम ही ट्रेड कर रहे हैं प्राइस टू बुक वैल्यू में। तो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स में डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है और आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है। लेकिन जो पीएसयू पैक है एक्सक्लूडिंग एसबीआई, अगर देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑलरेडी आउट परफॉर्म किया है, कनारा बैंक ने आउट परफॉर्म किया है। तो अभी जो उससे जो निचले स्तर के बैंक हैं, वो पीएनबी ले लें, यूनियन बैंक ले लें, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पे भी धीरे धीरे लोगों को ये लग रहा है कि शायद जो बाकी पीएसयू बैंक्स हैं वहाँ पे जैसे परफॉर्मेंस आए, यहाँ पे भी आना शुरू हो जाए, क्योंकि वैल्यूएशन तो यहाँ पे महंगे हैं ही नहीं। सब लोग, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई 0.5 टाइम्स भी ट्रेड कर रहा है फॉरवर्ड अर्निंग पे। तो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज ऑल आर आउट परफॉर्मिंग। लेकिन मेरे हिसाब से अगर रिस्क कम लेना है और अच्छा आउट परफॉर्मेंस बनाना है तो प्राइवेट बैंक्स में ही रहना चाहिए। और पीएसयू बैंक में अगर एक्सपोजर लेना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एसबीआई में ही रहना चाहिए। ठीक है, और राइट, तो ये तो एक व्यू है बिल्कुल कि कौन से बैंक्स इस वक्त आपको ट्रेडिंग के रडार पर रखने हैं और कौन से इन्वेस्टिंग के रडार पर रखने हैं, इसे क्लियरली हाईलाइट निकुंज भी कर रहे थे। बिल्कुल, चलिए बढ़ेंगे आगे। और इस वक्त इनफैक्ट हमने शायद कुछ की कॉल्स भी नहीं लिए, बढ़ेंगे आगे। और इस वक्त इनफैक्ट हमने शायद कुछ की कॉल्स भी नहीं लिए। कुछ आपकी ट्रेडिंग कॉल्स? जी हाँ, प्रियंका, मेरी 2 कॉल्स हैं बिकॉज बैंक्स की इतनी बात हो रही है, सो व्हाई नॉट स्टार्ट विद कॉल फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस। मेरी जो पहली कॉल है वो कैनरा बैंक की है। अगेन वी नो व्हाट द स्टॉक हैज डन, लेकिन पिछले कुछ समय से एक साइडवेज मूवमेंट हमें देखने मिला है। लेकिन 315 के जो डोर्स हैं इस पे ये काफी बार नॉक कर रहा है, और जिस तरीके का हम इसमें वॉल्यूम एक्शन और इंडिकेटर सेटअप अप टर्न होते हुए देख रहे हैं, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये इसे टेक आउट कर जाएगा और ऊपरी स्तरों पे मूव करेगा। यहाँ पे मेरा जो इमीडिएट टारगेट निकल के आ रहा है वो है 325 का। 308 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जो मेरा दूसरा पिक है वो इससे जरा विपरीत है, विच इज इंडियन होटल्स। इस स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा डिप आते हुए देखा है। मल्टीपल टाइम स्टॉक ने 305 से 310 के जो जोन्स हैं इसके आसपास सपोर्ट लिया है। इस फॉल में भी स्टॉक ने वहीं सपोर्ट लिया और फिर एक रिबाउंड की अटेम्प्ट कर रहा है। जिस तरीके का हम इसमें टर्न अराउंड आते हुए देख रहे हैं, और जो सपोर्ट जोन्स हैं यहाँ से पे ऑफ रेशियो जो है ये काफी अच्छा बन जाता है, क्योंकि पोजिशनल बेसिस पे इसमें 350 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं जो स्टॉक के रिसेंट हाइज रहे हैं। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे 325 का टारगेट यहाँ भी और 310 का स्टॉप लॉस। ठीक।